Hello, friends. This is Dr. Priyanka, your consultant pediatric dentist and certified health coach. So, today's video is all about zinc. जिंक का हमारे रीजनिंग से हमारी एबिलिटी टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, हमारा ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो जिंक के ऊपर डिपेंड होता है। जी हाँ, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिंक डिसाइड एंड देन हमारी एबिलिटी टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, हमारा अटेंशन स्पैन, स्पेशली जब आप देखेंगे कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कहीं अफेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका जिंक का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है। बिकॉज जिंक जो है वो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे हाई ग्रोथ स्टेट में होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका सबसे ज़्यादा होता है उस पीरियड में। अगर उनकी रिक्वायरमेंट जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो वो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस से भी अफेक्ट करता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी रहे और उसे अगर जिंक नहीं दिया जाए, इसकी मात्रा सही मात्रा नहीं दी जाए तो वो उसके होने वाले बच्चे पे बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करती है। जिंक जिन बच्चों में कम पाया जाता है वो बच्चे खेलते भी नहीं है, वो थोड़ा भी खेलते हैं तो वो उसमें भी एंजॉय नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन से सोर्सेस है, गुड सोर्सेस ऑफ जिंक। बट बिफोर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे जिंक का एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। जिंक हमें हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसमें सबसे पहले लिस्ट है फाइटिक एसिड। यस फ्रेंड्स, फाइटिक एसिड है कि एंटी न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत सारे सोय प्रोडक्ट्स हो गया, फिर हमारी रिफाइंड कार्ब्स, मैदा जैसी चीज़ें, शुगर या कुछ पैकेट वाली चीज़ें उनमें होता है प्रेजेंट। तो उसकी वजह से ना हमारा जिंक का एब्जॉर्प्शन जो है ना वो अच्छे से do नहीं पा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करें कि आपके बच्चे या आप खुद भी बहुत ज़्यादा फाइटेड या फाइटिक एसिड वाली चीज़ें ना खाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटासिड्स एंड बहुत फ्रिक्वेंट कंजम्पशन ऑफ एंटासिड्स, ऑक्सिलेटरेश हमें बहुत ज़्यादा आप ऑक्सिलेटरेश फूड खा रहे हैं वो भी इजिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम करते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पहले से ही गट कोई गट इशू है, लीकी गट है या जिसमें माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका, तो उसकी वजह से भी आपका जिंक जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें क्लियर दो, तभी आप जो है वो जिंक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ ऐसे 9 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो जिंक के होते हैं। अगर जिंक डेफिशिएंसी में ऐसे 9 तरीकों से वो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। नंबर 1, जिंक की वजह से हमारी थाइमस ग्लैंड जो है वो श्रिंक हो जाती है। नाउ व्हाट इज थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड एग्जैक्टली हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है और एक तरह से ये हमारे टी सेल जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे ये सेल्स जाके मैच्योर होती है और उसके बाद ही वो इन्फेक्शन से अच्छे तरीके से फाइट कर सकती है। तो अगर जिंक नहीं है, ये थाइमस ग्लैंड जो है वो श्रिंक हो जाती है। उसके बाद ज़िंक डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, यानी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। उसके बाद हमारी ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाती है, हम इजीली इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं। नंबर 4, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का जो रिकवरी का पीरियड है वो बढ़ जाता है, हम जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते। नेक्स्ट, हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स, उनका काउंट भी कम हो जाता है जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। डब्ल्यूपीसी सेल्स जो इन्फेक्शन की फाइट करने वाले की सेल्स है उनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता। तो अगर फॉर्मेशन उनका सही से नहीं होगा तो वो फिर इन्फेक्शन तो हमें इजीली होने ही वाला है। जिंक की डेफिशिएंसी वजह से हमारे बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता, हमारा इन्फेक्शन का जो लेवल है वो भी हायर है। एज यूजुअल से भी हमारा जिंक डेफिशिएंसी में इन्फेक्शन का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं टू वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारी कैपेसिटी टू फाइट द इन्फेक्शन कम हो जाती है जिंक डेफिशिएंसी में। सो इतने सारे हमें नुकसान होते हैं जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। एक तरह से हमारा इम्यून सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करें कि आप इनफ अमाउंट में जिंक ले रहे हैं। आपके डाइट ले वो डाइट इनकी है, आप डेली रूटीन में उस डाइट को ले रहे हैं जो आपको आपकी जिंक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सो व्हाट आर द रिच सोर्सेज? द रिच सोर्सेज ऑफ कोर्स द non-vegetarian source, oyster or red meat, then egg yolk,
बट वेजिटेरियन सोर्स में अगर आप जाते हैं तो पम्पकिन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ जिंक, देन रेड लीफी वेजिटेबल्स। सो गाइस आई होप आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। सो मेक श्योर जब भी आपको ऐसे नो सिम्टम सस्पेक्ट है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डाइट को आपके जिंक की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वेरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।